हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एंड मिराकल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। ये कहानी आपको लालच के बारे में परिचय कराएगी और ये बस एक काल्पनिक कहानी नहीं है, तो एक सच्ची घटना है जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि शैतान का कोई चेहरा नहीं होता। लालच का नाम लेते ही सबसे पहले पैसों का ख्याल आता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, और कभी कभी ये इस हद तक पहुंच जाता है कि किसी की जान की भी परवाह नहीं करता और ऐसे ही रिश्तों के गले काटने पर उतारू हो जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही औरत पर है जिसने पैसों के लालच में माँ की ममता का भी गला काट दिया। साल 1908 में 28 अप्रैल को अमेरिका के लापोर्ट इंडियाना में वहाँ के प्राधिकारियों को एक फार्म हाउस से 3 बच्चों की और एक सरकटी औरत की लाश मिली। फार्म हाउस जला हुआ था। आगे की जांच पड़ताल से प्राधिकारियों को वहाँ पे 11 और लाशें ज़मीन के अंदर दफन मिली, पर किसे पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। जांच पड़ताल से पता चला कि ये फार्म हाउस बेले गुनेस नामक महिला का है, और जिन 3 बच्चों की लाशें फार्म हाउस में पाई गई थी वो बच्चे बेले गुनेस के ही थे। जो सरकटी लाश 3 बच्चों के साथ मिली थी वो लाश बेले गुनेस की कदकाठी की नजर आ रही थी, लेकिन लाश का कोई चेहरा नहीं था, तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बेले गुनेस का जन्म साल 1859 11 नवंबर नॉर्वेजियन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। गरीबी में पली बड़ी बेले जब बड़ी हुई तो साल 1881 में वह अमेरिका में शिकागो रहने चली आई। साल 1884 में बेले गुनेस ने मैट सोरेनसन से शादी की। कुछ समय बाद सोरेनसन और गुनेस ने मिलकर एक मिठाई की दुकान ले ली। वो दुकान ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई और एक दिन उस दुकान को आकस्मिक आग लग गई और वो दुकान आग में जलकर राख हो गई। उन्हें दुकान की इंश्योरेंस की रकम भी मिली। सोरेनसन ने 2 जीवन बीमाएं यानी लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखी थी। उसमें से एक बीमा की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और दूसरी बीमा चालू थी। उन दिनों में सोरेनसन की आकस्मिक मृत्यु हो गई। जब बेले को इसके बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि जब वो घर आया था तब उसके सिर में तेज दर्द था, तो इसीलिए बेले ने उसे दवाई दी ताकि उसका सर दर्द कम हो सके। लेकिन जब वो फिर से उसे देखने चली आई तब उसे मरा हुआ पाया। बेले ने दोनों समय सीमा समाप्त बीमाओं की धनराशि जमा की, जो कि $5,000 थी, जो कि आज के समय में 3 लाख भारतीय रुपए है। उन पैसों को लेकर बेले अपने बच्चों के साथ लापोर्ट इंडियाना साल 1900 में आई। वहाँ आकर उसने 42 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा। कुछ समय बाद उस फार्म हाउस का कुछ हिस्सा आग में जल गया और उसे फिर से इंश्योरेंस की रकम मिल गई। साल 1902 में बेले ने पीटर गुनेस नामक शख्स से शादी की, जो कि एक कसाई था। वो भी एक बेवादार था और उसने उसके साथ उसकी 2 बच्चियां लाई थी। शादी को कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि एक दिन उन 2 बच्चियों में से एक बच्ची की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पीटर को शक हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बड़ी बेटी को अपने रिश्तेदारों के घर रहने के लिए भेज दिया। साल 1902 में पीटर की मौत किचन में रखे हुए मटन की चक्की के उसके सिर पर गिरने से हुई। इस हादसे में उसके सिर पर चोट लगी और उसकी उसी समय मौत हो गई। गुनेस की बेटी जेनी ने अपने स्कूल के दोस्त से इस हादसे के बारे में कहा था कि मेरी माँ ने मेरे बाबा को मारा, उन्होंने मटन की चक्की से उनके सिर पर मारा, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। इस बार डॉक्टर को पीटर की बॉडी से जहर के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए और बेले ने मगरमच्छ के आंसू उसके मरहूम शौहर के लिए बहाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद वो आंसू भी सूख गए जब उसे पीटर के जीवन बीमा के पैसे मिल गए। 6 महीने बाद उसने पीटर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने फिलिप गुनेस रख दिया। अब उसके गुनाहों के लिए उसके रास्ते और भी आसान हो गए। उसने अखबारों में इश्तिहार देना शुरू कर दिया कि वो एक बेवा है और उसके पास 42 एकड़ का फार्म हाउस है। उसे चलाने के लिए उसे एक साथीदार की ज़रूरत है। उसके इस इश्तिहार से बहुत से लोगों की लाइनें लग गई। उस इश्तिहार के चलते उसके साथीदार को उसके जायदाद में से कुछ हिस्सा और पैसा बेले के खाते में जमा करना था। इसी सिलसिले में बहुत से लोग लापोर्ट आने लगे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग वापस कभी दिखाई नहीं दिए। वहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि इस इश्तिहार के चलते लोग अपने शेयर्स बेले के खाते में जमा करते थे और काम हो जाने के बाद बेले उन लोगों को उनके खाने में जहर मिलाकर या फिर उनके सिर पर मटन की चक्की से वार कर उन्हें मार देती थी। यह सिलसिला ऐसे ही चालू था कि 28 अप्रैल 1908 की सुबह
उसके फार्म हाउस को आग लग गई। जब उसके फार्म हाउस की जांच की तब वहाँ के प्राधिकारियों को बेले की 3 बच्चों की लाशें उसके फार्म हाउस में मिली, लूसी, मार्टली सोरेनसन और फिलिप गुनेस। उसके साथ उन्हें बेसमेंट में एक सरकटी औरत की लाश भी मिली जिसे बेले गुनेस समझा गया। आगे की जांच से प्राधिकारियों ने तर्क लगाया कि बेले का किसी ने कत्ल कर दिया, लेकिन आग लगने के कुछ ही दिनों बाद असले हेलगिलियन नामक शख्स ने अपने भाई एंड्रयू की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की। जांच करने के बाद पता चला कि एंड्रयू भी उन्हीं लोगों में से एक शख्स है जो गुनेस के इस इश्तिहार से प्रभावित होकर उसके पास चला गया था। असले हेलगिलियन का कहना था कि बेले गुनेस ने उसके भाई को मार डाला। असले हेलगिलियन ने पुलिस को छानबीन करने की हिदायत की। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और खुदाई करना शुरू किया। खुदाई में उन्हें 2 हाथ, 2 पैर और एक सिर मिला। असले हेलगिलियन ने अपने भाई को पहचाना। 2 दिन की कड़ी छानबीन के बाद पुलिस को गुनेस के फार्म हाउस में 11 अलग अलग कपड़ों की बोरियां मिली, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों के शरीर के हिस्से मिले। उस फार्म हाउस से बहुत से लाशें मिली। इस हादसे के बाद बेले गुनेस को वहाँ के रिपोर्टर्स ने फीमेल ब्लूबर्ड का नाम दिया और उसके फार्म हाउस को हॉरर फार्म और डेथ गार्डन से जाना जाने लगा। इस हादसे के बाद पुलिस को शक हुआ कि जो सरकटी लाश हमें बेले के फार्म हाउस से मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, वो शायद बेले की लाश नहीं थी। वो अभी भी जिंदा है और कहीं और जाकर अपने अगले मंसूबे की तैयारी कर रही है। इस घटना को बहुत से साल हो गए, आज तक ये मिस्ट्री कोई सुलझा नहीं पाया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।